हे महान सर्वशक्तिमान, तू ही स्तुति महिमा के योग्य है। जलाल गौरव प्रतिष्ठा सब आपके हैं। राज्य पराक्रम सामर्थ ज्ञान सब तेरे हैं पिता। हम सब बातें आपके प्रति अर्पित करते हैं। हमारे होठों से निकलने वाली ये धन्यवाद स्तुति की बेटे जय की बेटे हम आपके प्रति अर्पित करते हैं, क्योंकि हमारे पास और कुछ नहीं है कि हम दे सकें। हम अपने शरीर को भी जीवित पवित्र भागता हुआ बलि के तौर अपने आप को तेरे आगे अर्पित करते हैं कि इस देह के द्वारा भी तेरे नाम की महिमा हो, क्योंकि तू इस देह के लिए और देह तेरे लिए है। इस देह को जैसे तूने शैतान के साम्राज्य शक्ति मोल ली अपने लहू के द्वारा और हमारे को उद्धार किया, सिर्फ अपने ही अंग के द्वारा विश्वास से ही हमें जीवन दिया। आपका दिल से धन्यवाद करते हैं। सारा आदर तुझे देते हुए इस दशवांश अर्पण और उठाने के बेटों को भी हम आपके भवन में लिया है, क्योंकि शास्त्र के अंदर हमारे लिए ऐसा ही लिखा। इसके द्वारा हम अपना प्यार, अपनी भक्ति, अपनी निष्ठा, अपना विश्वास तेरे आगे प्रकट करते हैं। हमारे बेटों को स्वीकार कर अपने पवित्र वचन के अनुसार, जैसे मलाकी 3:11 के अंदर आपने लिखा कि नाश करने वाले को आप हमारे लिए रोकेंगे कि हमारी दाख की बाड़ियों की सत्यानाश न करने पाए। वैसे ही प्रभु इस समय जो कोई भी नाश करने वाला जिस किसी के जीवन में कारणित है, किसी भी बुराई के तौर पर, किसी भी बीमारी के तौर पर, किसी भी कर्ज मर्ज के तौर पर, तब हम दुआ करते हैं कि उनके जीवनों से, उनके दाख की बाड़ियों से, उनके कार्य व्यापार से, तब उन सब बुराइयों को हटाकर तेरे लोगों को उनकी दाख की बाड़ियों की, उनके कार्य व्यापार के, उनके घर परिवार की आप रक्षा सुरक्षा करें। और महिमा का धन जो आपने कहा है स्वर्ग खोलकर अपने पर आशीष की बारिश के तौर ले लेगा, तो प्रभु तेरे लोगों के ऊपर ऐसे ही आशीष आने दे भविष्य में महिमा के धन के अनुसार, कि किसी के जीवन में कोई कमी लगी ना हो। और इस अद्भुत दवाई के लिए भी हम तेरा धन्यवाद करते हैं। अद्भुत चंगाई छुटकारे के लिए तेरा धन्यवाद। कौन दे पिता आत्मा जो कलीसा से कहना चाहता है, कलीसा ने अपना न केवल आंखें खोली है, अपना हृदय भी खोला, अपने कान भी खोला है कि तेरी ओर से शब्द सुने और तेरा शब्द हमारे जीवन में आज एक ऐसे हथौड़े का समान करे कि चट्टानें भी फट जाए और तेरी महिमा के लिए तेरी ओर से हमारे जीवन में छुटकारा आए। और तू हमारे अंदर से पत्थर रुमा हृदय निकाल कर हमें प्यार से भरा हुआ हृदय देकर आशीषित करे, ताकि तेरी महिमा प्यार भरे हृदय से भी होने पाए। सब बातों के लिए तेरा धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से। एक जोरदार ताली देंगे परमेश्वर की महिमा के लिए और अपने भाई कुमार तोलानी जी का परमेश्वर की वेदी पर स्वागत करते हैं। उत्पत्ति की पुस्तक 2 अध्याय 18 से लेकर 22 तक ये वचन मुझे परमेश्वर दरवाजा खोला। परमेश्वर ने मेरे हृदय में वचन डाला। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं। परमेश्वर ने आदम को बनाया, पुरुष को बनाया, पर कहा उसका अकेला रहना अच्छा नहीं। मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा। परमेश्वर कहता है मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। जो उसे मेल खाए। और यहोवा परमेश्वर भूमि में से सब जाति के बनेले पशुओं और आकाश के सब भांति के पक्षियों को रचकर आदम के पास ले आया कि देखे कि वह उनका क्या क्या नाम रखता है। और जिस जिस जीवित प्राणी का जो जो नाम आदम ने रखा वही उसका नाम हो गया। परमेश्वर आदम के पास सारे जानवरों को, पक्षियों को लेकर आया और आदम ने सबका नाम रखा। सो आदम ने सब जाति के घरेलू पशुओं और आकाश के पक्षियों और सब जाति के बनेले पशुओं के नाम रखे। आदम ने सबके नाम रखे। परंतु आदम के लिए कोई ऐसा सहायक न मिला जो उससे मेल खा सके। आदम के साथ कोई ऐसा व्यक्ति मेल नहीं खा पा रहा था जो उसके साथ सहायक बने। क्या ये परमेश्वर नहीं जानता था? क्या परमेश्वर को इतनी समझ नहीं कि वो जानवरों के साथ आदम की सहभागिता करना चाहता था? बाइबल कहती है जगत की उत्पत्ति से पहले यीशु मसीह घात किया गया। क्यों परमेश्वर ने इस शब्द का प्रयोग किया? परमेश्वर ने ये बात मुझ पर प्रकट की
और जब मुझ पर ये बात प्रकट की, सच में मेरा हृदय परमेश्वर के प्रेम का करीब हो गया। जब परमेश्वर ने सृष्टि को बनाया, स्वर्गदूत बनाए, सब कुछ बनाया, कोई उसे मेल नहीं खा पा रहा था। जब परमेश्वर ने सब कुछ बनाया, आदम से पहले जब उसे सब कुछ बनाया, उसे कोई मेल नहीं खा पा रहा था परमेश्वर के साथ। तब परमेश्वर ने आदम को बनाया। हम देखते हैं जो आदम के साथ हुआ है वो एग्जैक्टली परमेश्वर का व्यक्तित्व दिखाया जा रहा है। आदम के साथ कोई सहभागिता नहीं करने वाला था। तब क्या होता है, परमेश्वर क्या करता है? तब यहोवा पर यह है कि परमेश्वर ने आदम को अर्थात हम सबको क्यों बनाया? हाँ, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भारी नींद में डाल दिया, तो परमेश्वर ने आदम को भारी नींद में डाल दिया। और जब वह सो गया तब उसने उसकी एक पसली निकालकर उसकी संति मांस भर दिया। उसकी संति मांस भर दिया, आदम से हड्डी निकालकर उसमें से ही उसने स्त्री का निर्माण किया। परमेश्वर का वचन मलाकी की पुस्तक में लिखता है, क्या उसके पास और आत्माएं नहीं थी जो उसने एक ही पुरुष से एक स्त्री को बनाया? उसके पास बहुत सारी आत्माएं थी, फिर क्यों उसने उसी आदम से स्त्री को निकाला? क्या संदेश परमेश्वर देना चाहता था हमको? यही संदेश देना चाहता था। जैसे हवा आदम के लिए बनी है, वैसे ही हम सब परमेश्वर के लिए बने हैं। और सबसे बड़ी बात जो है, जब उसे कोई सहायक नहीं मिल रहा था, चाहे स्वर्गदूत इतने अच्छे वर्शिपर्स, इतने परफेक्ट, तो भी वो उनके साथ मेल नहीं खा पा रहा था, उसे सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा था उनसे। तब उसने हमें बनाया, जैसे आदम के लिए हवा को बनाया। कंप्लीट कीजिए इस वचन को। और यहोवा परमेश्वर ने उस पसली को जो उसने आदम में से निकाली थी स्त्री बना दिया, हाँ, और उसको आदम के पास ले आया। तब वो आदम के पास ले गया। क्या कहता है मलाकी? मैं 3 पॉइंट्स में मेन फोकस करूंगा। पहली पॉइंट, परमेश्वर ने हमें मुझे इसलिए बनाया, आपको इसलिए बनाया। कल्पना कीजिए, उसे कोई सहायक नहीं मिल रहा था, उसे कोई मेल नहीं खा पा रहा था, और जब उससे कोई मेल नहीं खा पा रहा था तब उसने आपका और मेरा निर्माण किया। क्यों? कि हम उसके साथ सहभागिता करें, हम उसके साथ संगति करें। जैसे हवा और आदम आपस में संगति करते थे, वैसे ही परमेश्वर ने आपको और मुझे बनाया। मलाकी की पुस्तक 2 अध्याय, 1 अध्याय शायद, 2 अध्याय 13वां वचन, 14। इसीलिए क्योंकि यहोवा तेरे और तेरी उस जवानी की संगनी और ब्याही हुई स्त्री के बीच साक्षी हुआ था। परमेश्वर शादी के बीच में साक्षी हुआ था, हाँ, जिसका तूने विश्वासघात किया है। यहां पर परमेश्वर मलाकी के समय में इजरायलियों के साथ एक कंप्लेंट करता है। मलाकी में 5 कंप्लेंट्स की गई हैं, परमेश्वर की 5 कंप्लेंट्स हैं कि तुम मुझे अंधे पशु चढ़ाते हो, तुम मेरे भवन में दशमांश नहीं लेकर आते हो। ये ओल्ड टेस्टामेंट की बात है। एक कंप्लेंट यह थी कि वहां के लोगों ने अपनी पत्नियों को त्यागना शुरू कर दिया था, और परमेश्वर कहता है इजरायलियों से, इसलिए क्योंकि यहोवा तेरे उस जवानी की संगनी और ब्याही हुई स्त्री के बीच में साक्षी हुआ था। परमेश्वर तुम्हारी शादी में साक्षी था कि जिसका तूने विश्वासघात किया, अर्थात तूने पराई स्त्री के साथ संबंध बनाया और अपनी पत्नी को छोड़ दिया है व्यभिचार करके। तूने मेरा विश्वासघात किया। क्या उसने एक ही को नहीं बनाया? क्या उसने एक ही नहीं बनाया? हाँ, जबकि और आत्माएं उसके पास थी। और आत्माएं उसके पास थी। वो एक और मिट्टी का पुतला बना सकता था, उसमें नथनों के श्वास फूंक सकता था। हाँ, और एक ही को क्यों बनाया? इसीलिए कि वह परमेश्वर के योग्य संतान चाहता है। इसीलिए तुम अपनी आत्मा के विषय में चौकस रहो, और तुम में से कोई अपनी जवानी की स्त्री से विश्वासघात न करे। 14 में फिर से आइए। इसीलिए क्योंकि यहोवा तेरे और तेरी उस जवानी की संगनी और ब्याही हुई स्त्री के बीच साक्षी हुआ था। यहां पे क्या लिखा है? जो शब्द हिंदी में मिसिंग है, कवेनेंट। ये वाचा है। परमेश्वर ने हमारे साथ क्या किया है? वाचा बांधी है। पुरानी वाचा, नई वाचा। शादी एक वाचा है।
और परमेश्वर क्योंकि इस बात को जानता है आदम और हवा क्यों बनाए गए थे, इसीलिए वो कहता है निर्गमन की पुस्तक 20 अध्याय उसके पहले वचन के अंदर, तू मुझे छोड़कर किसी को ईश्वर करके न मानना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर जलन रखने वाला परमेश्वर हूं। क्यों जलन होती है परमेश्वर को? जब एक व्यक्ति, एक इंसान परमेश्वर को छोड़कर किसी और व्यक्ति की उपासना करता है तो परमेश्वर को जलन क्यों होती है? ये ईश्वरीय जलन है। यदि किसी पुरुष की स्त्री उसे छोड़कर किसी और के साथ व्यभिचार करे या घूमे तो उस पुरुष को जलन होती है। वैसे ही परमेश्वर को हमारे प्रति जलन होती है जब हम उसको छोड़कर किसी और की उपासना करते हैं, क्योंकि उसने हमें इसलिए बनाया है। जैसे उसने हवा को आदम के लिए बनाया, वैसे हम सबको, मनुष्य जाति को, जो आत्मा हमारे अंदर बसाई गई है, उसको उसने भी सहभागिता के लिए बनाया है। यह मुख्य संदेश है कि उसके साथ कोई मेल नहीं खा पा रहा था, और जब उसके साथ कोई मेल नहीं खा पा रहा था स्वर्ग के अंदर, तब उसने आदम को बनाया, अर्थात अपनी संगति करने के लिए। क्या कहता है परमेश्वर मलाकी यशायाह की पुस्तक में? देखिए परमेश्वर की कंप्लेंट्स देखिए इजराइल के प्रति। यशायाह, क्योंकि परमेश्वर ने बहुत सारी आज्ञाएं दी, फिर भी इजराइल अर्थात उसकी प्रजा परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानती थी। उसने वाचाएं दी, नूह की वाचा दी, उन्होंने इसे तोड़ दिया। लेवीय वाचा दी गई, उसे तोड़ दिया गया। जब उन्होंने वाचा पे वाचा तोड़ दी तब परमेश्वर एक कंप्लेन करता है। देखिए कंप्लेन उसकी, देखिए क्या है। यशायाह 50 उसका पहला वचन, ध्यान से सुनिए इन शब्दों को जो परमेश्वर प्रयोग कर रहा है, तब आपको समझ आएगा कि हमारा महत्व और हमारा जो रिलेशन उसके साथ है वो कितना महत्वपूर्ण है। मेरी और आपकी सहभागिता उससे कितनी महत्वपूर्ण है, इस वचन से आप शायद समझ पाएं। तुम्हारी माता का त्याग पत्र कहां है? वेयर इज योर डिवोर्स लेटर ऑफ योर मदर? क्यों परमेश्वर इस शब्द का प्रयोग करता है डिवोर्स लेटर? क्योंकि इजराइल ने व्यभिचारिणी होकर परमेश्वर को छोड़ दिया था। अब यिर्मयाह की पुस्तक पढ़िए, अब हिजकियेल की पुस्तक पढ़िए, क्यों बाइबल में मूर्ति पूजा को आत्मिक व्यभिचार कहा गया है। जैसे एक स्त्री अपने पति को छोड़कर किसी और के साथ जाती है, या पुरुष किसी अपनी पत्नी को छोड़कर किसी और के साथ जाता है तो व्यभिचारी कहलाता है। वैसे ही जब एक व्यक्ति आत्मिक जीवन में परमेश्वर को छोड़कर किसी और की उपासना करता है, यह आत्मिक व्यभिचार क्यों गिना जाता है? क्यों पौलुस ने इस शब्द का प्रयोग किया कि जो परमेश्वर के साथ संगति करता है वो उसके साथ एक आत्मा हो जाता है? क्यों शब्दों का प्रयोग किया गया है? इसलिए प्रयोग किया गया है क्योंकि वो हमें बताना चाहता है, मैंने तुम्हें अपनी संगति के लिए बुलाया है, मैंने तुम्हें इसलिए बनाया है कि तुम और मैं आपस में मेल मिलाप रखें। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है मेरे लिए। जब मैंने इस बात को समझना शुरू किया कि मैं इतना महत्वपूर्ण हूं परमेश्वर की दृष्टिकोण में कि उससे कोई मेल नहीं खा पा रहा है, स्वर्गदूत मेल नहीं खा पा रहे, मिकाईल मेल नहीं खा रहा है, जिब्राइल मेल नहीं खा रहा है, और मैं मेल खा रहा हूं उससे। यह बहुत ही संतोषजनक बात है, यह आनंददायक बात है कि परमेश्वर ने मुझे इसलिए बनाया क्योंकि उससे कोई सहायक नहीं मिल रहा था, और जब उससे कोई सहायक नहीं मिल रहा था तब उसने मुझे बनाया। पर मनुष्य जाति ने निरंतर परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया, और वैसा ही इजराइल ने किया। परमेश्वर क्या कहता है? तुम्हारी माता का त्याग पत्र कहां है? हाँ, जिसे मैंने उसे त्यागते समय दिया था, मैंने उसे त्यागते समय दिया था, या मैंने किस व्यापारी के हाथ तुम्हें बेचा? हाँ, यहोवा यूं कहता है, सुनो, तुम अपने ही अधर्म के कामों के कारण बिक गए, और तुम्हारे ही अपराधों के कारण तुम्हारी माता छोड़ दी गई। बस जिससे तुम त्यागते समय दिया गया था, या मैंने किस व्यापारी के हाथ से तुम्हें बेचा था। प्रभु यूं कहता है, तुम अपने अधर्म के कामों के कारण बिक गए, तुम्हारे अपराधों के कारण तुम्हारी माता छोड़ दी गई। ये इजराइल के लिए लिखा गया है। जैसे गलातियों की पुस्तक में लिखा है, ऊपर की यरूशलेम स्वतंत्र है और वही हमारी माता है। ये संदर्भ क्या समझाना चाहते हैं? ये शारीरिक संबंध नहीं है, शारीरिक संदर्भ नहीं है, ये आत्मिक संदर्भ है। सबोत इश्क उसके 3 उसके 11वें वचन में लिखा है, परमेश्वर ने प्रत्येक मनुष्य के अंदर अनंत जीवन प्राप्त करने की एक जिज्ञासा डाली है, क्योंकि यह आत्मा परमेश्वर के आर से आई है। चाहे कोई यीशु को मानता हो, चाहे वो यीशु को नहीं मानता हो, पर एक दिन जब वो इस संसार को छोड़ेगा
जब उसकी आत्मा उसके शरीर और प्राण से बाहर निकलेंगे, उसकी आत्मा और प्राण, वो जाएगा यीशु मसीह के पास ही, क्योंकि यीशु मसीह है जिसने उसे बनाया है। चाहे वो यीशु मसीह को मानता हो या नहीं मानता हो, सब उपदेश की पुस्तक में लिखा है, तब आत्मा ज्यों परमेश्वर के पास लौट जाएगी न्याय के लिए। सोचने की बात यह है, पहली सृष्टि जब परमेश्वर ने स्वर्गदूतों की बनाई, यह और भी अद्भुत है। शैतान जो लूसीफर था, उसने पाप किया, पर परमेश्वर ने कोई प्रायश्चित नहीं किया। पाप हुआ स्वर्ग के अंदर, घमंड का, अहंकार का पाप हुआ, पर परमेश्वर ने कोई बलिदान नहीं किया। पर जब आदम ने पाप किया, प्रभु यीशु मसीह मनुष्य बनकर आया। क्यों? यह महत्वपूर्ण बात है। क्यों ऐसा फर्क है? जब उसके स्वर्गदूत पाप कर रहे हैं उसके विरुद्ध, वो कोई बलिदान नहीं कर रहा, वो नहीं अपने बेटे को भेज रहा है संसार के अंदर। पर जब हम पाप कर रहे हैं तो वो अपने बेटे को भेजता है हमारी जगह बलिदान होने के लिए। क्यों? होशे की पुस्तक में आइए। एक व्यक्ति था जिसको परमेश्वर ने एक ऐसी स्त्री से शादी करने के लिए कहा जो वेश्या थी। बाइबल में लिखा है, व्यवस्था में लिखा है, तू ऐसी स्त्री से कभी ब्याह मत करना। पर परमेश्वर अपने हृदय की पीड़ा, अपने हृदय की प्यार को, परमेश्वर अपने हृदय की भावनाओं को एक व्यक्ति पर प्रकट करता है जिसका नाम है होशे। होशे की पुस्तक पहला अध्याय 3 वचन। सो उसने जाकर, 2 से पढ़िए। जब यहोवा ने होशे के द्वारा पहले पहले बातें की, तब उसने होशे से यह कहा, जाकर एक वेश्या को अपनी पत्नी बना ले। कल्पना कीजिए, एक मैन ऑफ गॉड, एक भविष्यवक्ता, जैसे परमेश्वर कहता है एक ऐसी स्त्री से शादी कर जो वेश्या है। कल्पना से परे एक स्त्री के साथ, ऐसी स्त्री के साथ ब्याह करना। आगे, और उसके कुकड़म के लड़के बालों को अपने लड़के बाले कर ले। होशे समझ नहीं पा रहा ये हो क्यों रहा है मेरे साथ, मैं उसकी कुकर्म के बच्चों को अपना क्यों बनाऊं? हाँ, क्योंकि यह देश यहोवा के पीछे चलना छोड़कर वेश्या का सा बहुत काम करता है। हाँ, 3। सो उसने जाकर दिबलेम की बेटी गोमेर को अपनी पत्नी कर लिया, और वह उससे गर्भवती हुई और उसके पुत्र उत्पन्न हुआ। उसका पुत्र उत्पन्न हुआ, इजराइल पैदा हुआ। बेटी पैदा हुई, लोरुहामा। फिर परमेश्वर क्या कहता है होशे की पुस्तक उसके 2 उसके 16वें वचन के अंदर। मेरे पास समय नहीं कि मैं आपको सारे वचन दिखाऊं, पर जितने वचन प्रभु ने मुझे दिए मैं उतने ही शब्द का प्रचार करूंगा। और यहोवा की यह वाणी है, प्रभु की यह वाणी है कि उस समय तू मुझे ईशी कहेगी। उस समय तू मुझे ईशी कहेगी। हाँ, और फिर बाली न कहेगी। बाली नहीं कहेगी। नीचे जाके इसका अर्थ देखिए क्या लिखा है। ईशी का मतलब है मेरा पति। अगर आपके पास ऐसी बाइबल है मेरी वाली, तो उसके नीचे स्टार के नीचे लिखा है ईशी का मतलब क्या है? आगे से तुम मुझे, फिर से पढ़िए, आगे से तुम मुझे ईशी कहेगी। ईशी कहेगी और बाली नहीं कहेगी। अब मैं तेरा स्वामी नहीं होने वाला हूं, मैं तेरा पति होने वाला हूं। अर्थात ये परमेश्वर क्या संदेश देना चाहता है? क्या परमेश्वर संदेश देना चाहता है मनुष्य जाति को? यही समझाना चाहता है कि मैंने तुम्हें अपने लिए बनाया है। आप अपने लिए नहीं बनाए गए हैं, आप परमेश्वर की संगति के लिए बनाए गए हैं, परमेश्वर की सहायक बनने के लिए बुलाए गए हैं, उसके साथ संगति सहभागिता करने के लिए बुलाए गए हैं, उसके साथ प्रेम करने के लिए बुलाए गए हैं। नीति वचन की पुस्तक उसके 8वें अध्याय में लिखा है, परमेश्वर की बुद्धि कहती है मेरा सुख मनुष्य की संगति से होता था। परमेश्वर को हमारी संगति से सुख मिलता है और वो इतना जलन रखता है हमारी आत्मा के विषय में। याकूब कहता है वो हमारी आत्मा के प्रति बहुत ही जलनशील रखने वाला परमेश्वर है। जैसे एक पति अपनी पत्नी के प्रति बहुत ही जलन रखता है, एक समझदार और एक पवित्र पुरुष अपनी पत्नी के प्रति जितनी जलन रखता है उससे कहीं अधिक परमेश्वर आपके प्रति जलन रखता है जब वो हमारी आत्मा के विषय में सोचता है, क्योंकि वो आपकी आत्मा को प्राप्त करना चाहता है। क्यों? क्योंकि यह आत्मा जो आपके अंदर मेरे अंदर है यह उसकी है।
ये आत्मा हमारे जो अंदर है, आप श्वास ले रहे हैं, ये हमारी नहीं, हमारे परमेश्वर की है। उसने हमारे नथनों में श्वास फूका है और हम जीवित प्राणी बने। उसने हमें अपनी सहभागिता के लिए बनाया, संगति के लिए बुलाया है, और वो हमसे बहुत प्यार करता है। वो होशे से कहता है, तू अपनी बेटी का नाम रख लोरुहामा, अर्थात तू मुझे आज के बाद ईशी कहेगी, तू मुझे बाली नहीं कहेगी, मैं तेरा स्वामी नहीं बनूंगा, मैं तेरा पति बनने वाला हूं। क्यों प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 19 अध्याय में लिखा है, आओ मेमने की दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। क्या संदर्भ है ये कलीसिया के विषय में लिखा गया है कि कलीसिया परमेश्वर की होने वाली दुल्हन है। क्यों? जैसे परमेश्वर ने आदम को और हवा को बनाया, जैसे हवा आदम के लिए बनाई गई, हम परमेश्वर के लिए बनाए गए हैं, हम उसकी सहभागिता के लिए बनाए गए। क्या इस बात को समझ रहे हैं आप? समझ रहे हैं आप? कितने लोग नहीं समझ पा रहे हैं? क्या आप समझ रहे हैं कि परमेश्वर ने आपको क्यों बनाया, और आप कितना मूल्य रखते हैं परमेश्वर के लिए, और कितनी जलन रखता है वो आपके प्रति? जलन मतलब वो आपसे जलता नहीं, पर आपको प्राप्त करने की जलन रखता है। क्यों? क्योंकि आप और मैं उसके ही हैं। क्या कहता है परमेश्वर मलाकी की होशे की पुस्तक में 3 अध्याय, यहां पर ये गोमेर जो होशे की पत्नी थी, उसके साथ ब्याह होता है, 3 बच्चे पैदा करती है, फिर वेश्या के काम में लग जाती है, और परमेश्वर होशे से कहता है जाकर उसे फिर से खरीद कर लेकर आ। 3 अध्याय 1 वचन। फिर यहोवा ने मुझसे कहा, किसने कहा? प्रभु ने मुझसे कहा, अब जाकर एक ऐसी स्त्री से प्रीति कर, एक ऐसी स्त्री से प्रीति कर जो व्यभिचारिणी होने पर भी अपने प्रिय को प्यारी हो। जो व्यभिचारी होने पर भी अपने प्रिय की प्यारी है। क्यों समझाना चाहता था परमेश्वर इसे बात? शायद आप में से बहुत से लोग इस बात को नहीं समझते, आज आप कठिन परिस्थितियों के अंदर क्यों हैं। बहुत से लोग समझ नहीं पाते अपने जीवन के अंदर कि शायद मैं इस कठिन दौर के अंदर से क्यों गुजर रहा हूं। होशे भी नहीं समझ पा रहा था अपने जीवन के अंदर कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों मेरी स्त्री भाग गई। बहुत बार परमेश्वर हमें परिस्थितियों के अंदर समझाना चाहता है कुछ चीजों को। क्या कहता है परमेश्वर होशे से? क्योंकि उसी बाती यद्यपि इजरायली पराये देवताओं की ओर फिरे, यद्यपि इजरायली पराये देवताओं की ओर फिरते हैं, मेरी उपासना को उन्होंने बंद कर दी, मूर्ति पूजा में गए और दाग की टिक्कियों से प्रति रखते हैं, तो भी यहोवा उनसे प्रति, तो भी प्रभु उनसे प्रीति रखता है। तो भी परमेश्वर मनुष्य जाति से प्रीति करता है। शैतान ने पाप किया, लूसीफर जो स्वर्गदूत था पाप करता है, परमेश्वर बलिदान नहीं करता। पर जब हमने पाप किया, उसने अपने पुत्र को भेजा। और कैसे भेजा? जिस चीज से उसे घृणा आती है सबसे अधिक, वो हमारे लिए पाप बनकर आया है संसार में। पौलुस कहता है, हम वचन को पढ़ेंगे, प्रकाशित 2 कुरिन्थियों 11 अध्याय। मैं कुछ वचन पढ़ाना चाहता हूं आपको। जो वचन मुझे परमेश्वर के द्वारा मिले वही वचन मैं आपसे शेयर करता हूं। 2 कुरिन्थियों 11 अध्याय 2 वचन। क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वर दिन लगा रहता हूं, पौलुस कहता है मुझे ईश्वरीय जलन है तुम्हारे प्रति। हाँ, इसीलिए कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है। एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है, कलीसिया से कह रहा है कि तुम्हारे पवित्र कुंवारी की नाई मसीह को सौंप दूं, कि तुम्हें एक पवित्र कुंवारी के समान मसीह को सौंप दूं। क्यों? क्यों? क्यों पौलुस इन शब्दों का प्रयोग करता है? यह शारीरिक संदर्भ नहीं है, यह आत्मिक संदर्भ है। वो कलीसिया को एक पवित्र कुंवारी के समान समर्पित करना चाहता है मसीह को, क्योंकि वो उस रहस्य को समझ चुका था कि परमेश्वर ने हमें क्यों बनाया है। वो क्यों कहता है? एफिसी की पुस्तक 5वें अध्याय के अंदर आइए, ध्यान से पढ़िए। हम समझते ये पति पत्नी के विषय में लिखा है, पर ये मसीह और कलीसिया के विषय में लिखा है। पति पत्नी के लिए लिखा ही है, पर मेन पॉइंट जो इसकी है वो मसीह और कलीसिया है। 22 से लेके 32 तक। हे पत्नियों, अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के,
क्योंकि पति पत्नी का सिर है, जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर है, जैसे मसीह कलीसिया का सिर है, पत्नी का सर पति है, और आप ही देह का उद्धार करता है। वो स्वयं ही देह का उद्धार करता है। पर जैसे कलीसिया मसीह के अधीन है, कलीसिया मसीह के जैसे अधीन है, वैसे ही पत्नियां भी हर बात में अपने अपने पति के अधीन रहे। हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, अपनी पत्नी से प्रेम रखो। परमेश्वर का वचन कहता है जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके मसीह ने कलीसिया से प्रेम किया। और ये कलीसिया का इतिहास है। कलीसिया असंख्य बार उसकी अधीनता को तोड़ती है। असंख्य बार कलीसियाओं ने उसकी अधीनता को तोड़ा है, पर यह परमेश्वर अपनी कलीसिया से प्रेम करता है। जैसे एक पुरुष अपनी पत्नी से प्रेम करता है, वैसे परमेश्वर अपनी कलीसिया से प्रेम करता है, आपसे और मुझसे प्रेम करता है। आगे, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके, जैसे मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया, अपने आप को उसने दे दिया कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके, कि उसको वचन के जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए, और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे, जिसमें न कलंक, न जुड़ी, न कोई ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। वो पवित्र और निर्दोष हो, ऐसी कलीसिया यीशु मसीह चाहता है। इसी प्रकार उचित है कि पति अपने अपनी पत्नी से अपनी देह के समान प्रेम रखे। जो अपनी पत्नी से प्रेम रखता है, वह अपने आप से प्रेम रखता है, क्योंकि किसी ने कभी अपने शरीर से बैर नहीं रखा, वरन उसका पालन पोषण करता है, जैसा मसीह भी कलीसिया के साथ करता है। जैसे मसीह कलीसिया के साथ करता है, इसीलिए कि हम उसकी देह के अंग है। महत्वपूर्ण वचन आ रहा है। यह वचन परमेश्वर ने तब कोट किया है जब उत्पत्ति की पुस्तक दूसरे अध्याय में आदम और हवा बनाए गए थे। किस लिए? इसीलिए कि हम उसकी देह के अंग हैं। इस कारण मनुष्य माता पिता को छोड़कर, इस कारण मनुष्य अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा, और वे दोनों एक तन होंगे। ये कभी भी कलीसिया को संदेश नहीं दिया गया है कि शादी करने के बाद एक पति पत्नी को अपने माता पिता से अलग होना है। ये कदापि परमेश्वर की इच्छा नहीं, ना ये वचन उसके संदर्भ में लिखा गया है। हाँ, अपने स्वभाव की वजह से आपका मेल नहीं खाता अपने माता पिता के साथ, आप अलग हो सकते हैं, आपकी इच्छा है, पर कभी इस बात को कोट मत कीजिए। ये परमेश्वर का वचन कहता है। कहीं हमारा स्वभाव खराब है, हम लोग एक साथ मेल नहीं खाते हैं, इसके लिए हम अलग रहते हैं, पर परमेश्वर का वचन कहता है इसलिए मत कभी, क्योंकि आप गलत वर्ड को कोट करेंगे। क्या कहता है? इस कारण मनुष्य अपनी माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा, और वे दोनों एक तन होंगे। 32 पढ़िए। यह भेद तो बड़ा है, यह भेद बड़ा है, पौलुस कहता है। हाँ, पर मैं मसीह और कलीसिया के विषय में कहता हूं। मैं जितनी बातें 22 से लेकर 32 तक कह चुका हूं, वे सब कलीसिया और मसीह के लिए लिखी है। पति पत्नी के लिए तो ये है ही है, पर ये किसके लिए लिखा गया है? मसीह के लिए और कलीसिया के लिए लिखा गया है। फिर आगे क्या कहता है 33 में? पर तुम में से हर एक अपनी पत्नी से अपने समान प्रेम रखे, और पत्नी भी अपने पति का भय माने। ये इंस्ट्रक्शन वो खाली पति पत्नी को देता है, पर 22 से लेकर 32 तक एक ही बात समझाना चाहता है कि मसीह और कलीसिया आपस में क्या मेल रखते हैं। परमेश्वर ने आपको और मुझे क्यों बनाया? हमने पाप किया, परंतु वो हमारे पाप का निवारण करने के लिए संसार में आया, क्योंकि वो हमसे मेल मिलाप करना चाहता है। जैसे वो होशे को कहता है जाकर उस स्त्री को वापस से खरीद कर लेकर आ, वैसे ही हम भी पाप में बिके हुए थे। भजनकार 49 पे कहता है उनकी प्राण का मूल्य भारी है, वे अंत तक कभी न चुका सकेंगे। हम पाप में इतने डूबे हुए थे, हमें कोई छुड़ा नहीं सकता था। वही बात पौलुस कहता है रोमियो की पुस्तक उसकी 8 अध्याय उसके 2 और 3 वचन में, जो काम व्यवस्था नहीं कर पाई उसको परमेश्वर ने किया। अपने ही पुत्र को पाप में शरीर की समानता में भेज पर शरीर पर पाप का दंड की आज्ञा दी। क्यों? क्योंकि परमेश्वर आपको पाना चाहता है। क्या कहता है याकूब 4 अध्याय की पुस्तक उसके 4 वचन में? कलीसिया से याकूब कुछ कहता है और कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग करता है जो लोग संसारिक विश्वासी होने के बाद भी संसारिक सोच रखते थे, तो उनसे पौलुस याकूब एक शब्द का प्रयोग करता है। हे व्यभिचारिणियों। क्यों व्यभिचारिणी क्यों लिखा है? कलीसिया को लिखा गया है। व्यभिचारिणी नहीं लिखा है, एडल्ट्रेसेस लिखा है, कलीसिया को लिखा है।
हे व्यभिचारिणियों, हाँ, क्या तुम नहीं जानती क्या तुम नहीं जानते कि संसार से मित्रता करना परमेश्वर से बैर करना है? संसार से मित्रता करना परमेश्वर से बैर करना है। एक बार यीशु मसीह ने हमें छुड़ाया और वो नहीं चाहता कि हम संसार के सहभागिता में जाएं, अर्थात उसकी मानसिकता, उसकी सोच, उसके विचार, उसके उठने बैठने के तरीकों को अपनाएं। हाँ, सो जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है, जो कोई अपने आप को संसारिक व्यक्ति बनाना चाहता है, वह अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता वो है। अपने आप को परमेश्वर का दुश्मन बनाता है जब वो संसारिक सोच का व्यक्ति बनना चाहता है, विश्वासी होने के बाद भी, जिसका फोकस केवल संसार में पैसे कमाना, ऐशो अशरत करना और यहां वहां की बातें करना, मसीह में उसका कोई सहभागिता नहीं, प्रार्थना में उसकी कोई सहभागिता नहीं, परमेश्वर के वचन पर ध्यान नहीं, केवल घूमना फिरना, खाना पीना, ऐश करना, इसी पर मानसिकता निर्भर है। याकूब कहता है ये व्यभिचार है। क्यों व्यभिचार कहा गया है इसको? क्योंकि संसार से परमेश्वर हमें अलग करना चाहता है। कलीसिया का मतलब क्या है? एक कलीसिया, सेपरेटेड वन, संसार से अलग किया हुआ। और परमेश्वर नहीं चाहता जिसको उसने फिर से छुड़ाया है वो फिर से उस गंदगी में वापस जाए। परमेश्वर नहीं चाहता जो उसकी दुल्हन है, जिसको उसने छुड़ाया है, वो फिर से उस व्यभिचार में चली जाए और वेश्यावृत्ति के समान काम करे। परमेश्वर बहुत ही कठोर शब्दों का प्रयोग करता है। आप भविष्यवक्ताओं की पुस्तक में जाके पढ़ें। आगे, क्या तुम यह समझते हो कि पवित्र शास्त्र व्यर्थ कहता है जिस आत्मा को उसने हमारे भीतर बसाया है? एनकेजेवी और एनएएसबी बाइबल में क्या लिखा है इस वर्ड को पढ़िए ब्रदर। मैं इंग्लिश। क्या वह ऐसी लालसा करता है जिसका प्रतिफल डाह हो? इसका सही अनुवाद नहीं लिखा है हिंदी में। मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं इसका सही अनुवाद क्या है। Or do you think that the scripture speaks to no purpose? 5 NASB और NKJV में। और do you think, क्या आप ऐसा सोचते हैं कि पवित्र शास्त्र बिना बात के व्यर्थ में यह बात कहता है? He jealously desires, क्या लिखा है? परमेश्वर के संदर्भ में लिखा है He jealously desires the spirit which He made to dwell in us। जिस आत्मा को उसने हमारे भीतर बसाया है वो उसके प्रति जलन रखने वाला परमेश्वर है। जब हम पाप करते हैं उसे जलन होती है, जब हम संसारिक बनते हैं उसे जलन होती है। क्यों? क्योंकि वह आपसे प्रेम करता है, जैसे एक पति अपनी पत्नी से प्रेम करता है। जब उसकी पत्नी व्यभिचारिणी होकर किसी और के साथ घूमे, उस पुरुष को जलन होती है, परमेश्वर को जलन होती है आपके प्रति। दूसरा कुरिन्थियों, हबक्कुक की पुस्तक 1 अध्याय 13 वचन। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपको प्राप्त करने के लिए परमेश्वर किसी भी हद तक जा सकता है। आपकी आत्मा को प्राप्त करने के लिए परमेश्वर किसी भी हद तक जा सकता है। तेरी आंखें ऐसी शुद्ध है, तेरी परमेश्वर आंखें ऐसी शुद्ध हैं कि तू बुराई को देख ही नहीं सकता। क्या लिखा है? तू बुराई को देख नहीं सकता। कहते हैं अंधकार का ज्योति के साथ क्या मेलजोल, पौलुस कहता है। पर देखिए वो क्या बना हमारे लिए। दूसरा कुरिन्थियों उसका 5 उसका 21 वचन पढ़िए। जो पाप से अज्ञात था, कौन? जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया। हबक्कुक कहता है परमेश्वर इतना पवित्र है वो पाप को देख नहीं सकता, वो पाप को देख नहीं सकता। पर यहां पे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को क्या कर रहा है? हमारे लिए पाप बना रहा है। जिस चीज से परमेश्वर को सबसे अधिक घृणा है, पाप को, मुझे प्राप्त करने के लिए और आपको प्राप्त करने के लिए वो हमारे लिए पाप बना है। यह महत्वपूर्ण बात है। वो अपनी इस दुल्हन को प्राप्त करने के लिए जो बिक चुकी थी, प्राप्त करने के लिए अपना ही मूल्य चुकाता है। यह उसका प्रेम है हमारे प्रति। आप अपने मन में कल्पना कर सकते हैं वो आपसे कितना प्रेम करता है। पहली मेन पॉइंट, उसने आपको क्यों बनाया? क्योंकि उसके साथ कोई मेल नहीं खा पा रहा था। अपने आप में अनोखी बात। दूसरी अनोखी बात, स्वर्गदूतों ने पाप किया तब उसने कुछ नहीं किया, पर जब हमने पाप किया वो खुद संसार में मनुष्य बनकर आया, हमारे लिए बलिदान हुआ। तीसरी मुख्य बात, जिस चीज से उसे सबसे अधिक घृणा है, फिर से पढ़िए दूसरा कुरिन्थियों 5 अध्याय उसका 21वां वचन। जो पाप से अज्ञात था, जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया।
कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। वो हमारे लिए पाप बना। कल्पना कीजिए, वो ऐसा परमेश्वर जो कदापि किसी के साथ सहभागिता नहीं रखता अंधकार के साथ। उज्जा केवल उसके वाचा के संदूक को छू ले, उसकी उपस्थिति से मार देती थी। ईतमार बिना परमेश्वर की आज्ञा से उसके सामने धूप जलाए, उसकी उपस्थिति से मार देती थी। वो इतना पवित्र परमेश्वर है, मूसा को कहता है तू मेरे मुख का दर्शन देखकर जीवित नहीं रह सकता। कोई मनुष्य मेरे मुख का दर्शन देखकर जीवित नहीं रह सकता, क्योंकि परमेश्वर अति पवित्र है। स्वर्गदूत उससे कहते हैं तू पवित्र पवित्र अति पवित्र है। वो पवित्र परमेश्वर इतना नीचे आया, जिस चीज से घृणा करता था आपको और मुझे छुड़ाने के लिए वो पाप बन गया, और हमें धार्मिक बनाने के लिए वो फिर से मृतकों में से जी उठा। ये उसका प्रेम है हमारे प्रति। यही संदेश है मेरा परमेश्वर का मेरे पास आपके लिए, कि परमेश्वर ने आपको क्यों बनाया। अपने मन में इस बात को धारण करें हमेशा कि उसके साथ कोई मेल नहीं खा पा रहा। उसने केवल मुझे प्राप्त करने के लिए प्रायश्चित किया, और ऐसी हद पार कर दी उसने अपने जीवन की, वो नीचे तक चला गया। जिस चीज से वो घृणा करता है, शायद आप में से कुछ समझे या ना समझे, शायद आपकी हृदय में ये बात प्रकाशित हो या ना हो, पर जिस दिन आपको ये बात प्रकाशित होगी, तब आपका हृदय परमेश्वर के प्रति दिल धन्यवाद से भर जाएगा कि प्रभु तू मुझे प्राप्त करने के लिए, आपको लगता है कि मैं इतना मूल्य रखता हूं। आप इसलिए मूल्य रखते हैं क्योंकि जो आत्मा आपके अंदर है वो आत्मा उसकी है। जो आत्मा प्रत्येक व्यक्ति के यहां पर अंदर बैठा है, जिसके अंदर वो आत्मा है, ये आत्मा उस परमेश्वर की है, उसी ने हमें दिया है। और इसी आत्मा को प्राप्त करने के लिए वो याकूब कहता है ही जेलसली डिजायर्स दैट स्पिरिट विच ड्वेल इन अस। वो आपकी आत्मा को प्राप्त करने के लिए जलनशील रखने वाला परमेश्वर है। वो हमसे बहुत प्यार करता है, हमें प्राप्त करने के लिए उसने अपना प्राण दे दिया। और बाइबल कहती है, इब्रानियों की पुस्तक उसके 12वें अध्याय के अंदर, यीशु ने आनंद से क्रूस का दुख सहा हमें प्राप्त करने के लिए, क्योंकि यीशु मसीह हमें देख रहा था। मैं आपसे एक अनुरोध करना चाहूँगा, अपनी प्रार्थना जीवन में हमारे कलीसिया की सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है ये। हमारे कलीसिया के विश्वासियों को 3 बातों में स्थिर होना है। ये आपके प्रार्थना के टॉपिक्स हैं आपके लिए। पौलुस कहता है अब विश्वास, आशा और प्रेम ये तीनों स्थायी हैं, पर इन सबसे बड़ा प्रेम है। अगर आज की कलीसिया, हमारे कलीसिया की रिक्वायरमेंट सबसे कहूँ तो हमारे कलीसिया के सारे विश्वासियों को परमेश्वर के विश्वास, परमेश्वर की आशा और परमेश्वर के प्रेम में स्थिर होना और मजबूत होना है। और यह विश्वास और आशा परमेश्वर के प्रेम से हमें मिल सकती है जब हमें इस बात का कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है। और जब हमको इस बात का कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है, मेरी आशा और मेरा विश्वास उस पर और बढ़ते जाएगा। मैं आपके सामने भले ही प्रचार कर रहा हूँ, मुझे ये गिफ्ट है प्रीचिंग और टीचिंग की, जो भी आप समझें, पर सामान्य जीवन में आप सबके साथ, मैं भी आपके साथ समान संघर्ष करने वाला व्यक्ति हूँ। प्रार्थना में संघर्ष करता हूँ, विश्वासी जीवन जीने में संघर्ष करता हूँ। एक सामान्य व्यक्ति हूँ, नॉर्मल व्यक्ति हूँ एकदम। भले ही मुझे प्रीचिंग करने की गिफ्ट है, मुझे प्रभु इस्तेमाल करते हैं, मुझे बहुत सारे वचन याद आ जाते हैं जब मैं प्रीचिंग करता हूँ, ये परमेश्वर की गिफ्ट है, इसमें मेरा कोई योगदान नहीं। पर जब मैं सामान्य यहाँ से उतरता हूँ तो वैसे ही सामान्य जीवन जैसे आप जीते हैं, प्रार्थना करते हैं, वैसे ही मेरा प्रार्थना जीवन है, कोई अलग नहीं। जैसे आप परमेश्वर के प्रेम को सही तरह से नहीं समझते हैं, मैं भी नहीं समझता हूँ। मैं निरंतर परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु मुझे आपसे प्रेम करना सिखाइए। मैं आपको पहचानता नहीं हूं, मुझे शब्द बहुत सारे याद हैं, आप मुझे बोलिए ये शब्द बाइबल में लिखा है, नहीं लिखा मैं आपको बता सकता हूं, पर परमेश्वर को पहचानना, परमेश्वर को समझना ये बहुत ही अलग है। और मैं इसके लिए प्रार्थना करता हूं कि प्रभु मुझे आपकी पहचान में बढ़ना है, ताकि मेरे जीवन से सारे संघर्ष ही खत्म हो जाएं। क्योंकि परमेश्वर की पहचान के द्वारा, परमेश्वर के प्रेम के ज्ञान के द्वारा ही मैं परमेश्वर की भरपूरी तक पहुंच सकता हूं, पौलुस कहता है। तो हमें इस बात में स्थिर रहना है। कौन सी 3 बातों पर हमें फोकस करना है? विश्वास, कहिए विश्वास, आशा और प्रेम। हमारे कलीसिया की सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है आज की तारीख में, परमेश्वर के विश्वास और आशा और प्रेम में हम मजबूत रहें, क्योंकि यीशु मसीह का आना बहुत ही नजदीक है। जैसा यीशु मसीह ने कहा था मत्ती की पुस्तक उसके 24वें अध्याय के अंदर, उन्होंने कहा जब अंजीर के पेड़ को देखो, जब उसके पत्ते निकलते हैं, तुम कहते हो ग्रीष्म काल निकट आ चुका है, समर आ चुकी है, गर्मी आ चुकी है, जब ये सब बातें होते हुए देखो तो जान लो कि मेरा आना निकट है। यहूदी लोग पूरी फोकस के साथ परमेश्वर का मंदिर बनाने के लिए तैयार बैठे हैं।
2000 साल से उन्होंने लाल बछिया को बलिदान नहीं किया, उनके बाद लाल बछिया आ चुकी है। हम बहुत ही नजदीक जा रहे हैं परमेश्वर के आगमन की ओर। हम नहीं जानते परमेश्वर का आगमन कौन से समय की ओर है, पर इस बात पे फोकस कीजिए, परमेश्वर के प्रेम पर, विश्वास में, आशा और प्रेम में स्थिर रहिए। हमें बहुत ही संघर्ष उठाकर, दुख उठाकर प्रभु के राज्य में प्रवेश करना है, और परमेश्वर के प्रेम पर फोकस कीजिए। परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए, जो मैंने आज प्रचार किया है उस पर फोकस कीजिए। ये शब्द मेरे, एक भी शब्द मैंने अपनी ओर से नहीं कहा। मैंने जो परमेश्वर ने मुझे सिखाया मैंने वो आपको बताया। जो परमेश्वर ने मेरे हृदय में वचन डाले वो वचन मैंने आपके बता दिया आपको। जैसे वो यशायाह में कहता है, तुम्हारी माता का त्याग पत्र कहाँ है। वो मलाकी की पुस्तक में तक कहता है, उसके पास और आत्माएं थी, फिर भी उसने हवा को आदम से बनाया। वो संदर्भ, ये संदेश देना चाहता था कि जैसे हवा आदम के लिए बनाई गई, तुम मेरे लिए बनाए गए हो। मेरे पास लौट आओ, मैं तुम्हारी सहभागिता का अभिलाषी हूँ। प्रभु आपको इन वचनों के द्वारा आपके हृदय को शांति दे, तसल्ली दे, और आपके हृदय को और मजबूत करे। ये मेरी प्रार्थना है यीशु मसीह के नाम से, आमीन।